हरा भरा जंगल जीवन से भरा हुआ था, जीवों का एक जीवंत समूह जो अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त थी। उनमें से राजसी शेर, मिट्ठू तोता, टिल्लू लोमड़ी और बेला खरगोश थे, जिन्होंने दोस्ती का एक असामान्य लेकिन अटूट बंधन बनाया था। राजसी शेर ने अपनी शक्तिशाली मांसपेशियों को खींचते हुए जम्हाई ली। एक और दिन, एक और शिकार। मेरे साथ कौन शामिल हो रहा है? टिल्लू ने अपनी आंखों में एक चालाक चमक के साथ उत्तर दिया। आज मेरे पास अपनी योजनाएं हैं। कल मैंने जो जाल बिछाए थे उन्हें जांचना है। मिट्ठू अपने जीवंत पंख फड़फड़ाते हुए बोला। मैं छतरी के ऊपर उड़कर चीजों पर नजर रखूंगा। शायद बगीचे से 1 या 2 नाश्ता चुरा लूंगा। बेला ने अपनी नाक को घबराहट से हिलाते हुए कहा। मैं अपनी सामान्य दिनचर्या पर कायम रहूंगा। साग सब्जी इकट्ठा करूंगा और शिकारियों से छिपूंगा। सुरक्षा पहले। राजसी शेर ने हंसते हुए कहा। अच्छा, लगता है कि हम सभी को अपनी भूमिकाएं निभानी है। सभी सावधान रहें। टिल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, हम करेंगे, खासकर जब आप आसपास हों महाराज। मिट्ठू ने चिल्लाते हुए कहा। हाँ, दोपहर के भोजन के रूप में समाप्त नहीं होना चाहता। जैसे जैसे सूरज क्षितिज से नीचे डूबता गया, हवा बारिश के वादे से भारी होती गई, जो उनके आमतौर पर शुष्क मातृभूमि में दुर्लभ है। जंगल के बीच में जानवर प्राचीन ओक के पेड़ के नीचे अपनी रात की बैठक के लिए एकत्र हुए। क्या किसी और ने आज आकाश को देखा है? बेला ने पूछा। उसकी नाक घबराहट से हिल रही थी। ये बहुत अंधेरा और अशुभ है। राजसी शेर ने ऊपर देखा। उसकी सुनहरी आंखों में चिंता झलक रही थी। हाँ, ऐसा लगता है कि हम काफी तूफान में हैं। हमें तैयार रहना चाहिए। मिट्ठू एक शाखा पर ऊंचे स्थान पर बैठे हुए आगे बोला। मैंने पूर्व से बादलों को घूमते देखा। वे गंभीर लग रहे हैं। हमें आश्रय खोजने की जरूरत है। टिल्लू ने हमेशा की तरह धीमे और स्थिर स्वर में कहा। मैं सहमत हूँ, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जंगल में सभी को पता हो। हमारे कुछ दोस्तों को मदद की आवश्यकता हो सकती है। जैसे ही पहली बूंदें गिरनी शुरू हुईं, समूह ने संदेश फैलाने के लिए अलग हो गया। राजसी शेर जंगल में दहाड़ता हुआ चला गया। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी, जो सुनने वाले सभी को चेतावनी दे रही थी। बेला झाड़ियों के बीच से भागी। उसके तीखे कान संकट की किसी भी आवाज को पकड़ लेते थे। मिट्ठू आसमान के एक तेज संदेशवाहक की तरह ऊपर से उड़ता हुआ आया, जबकि टिल्लू अपनी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता रहा। जल्द ही वे ओक के पेड़ के पास फिर से इकट्ठा हुए, भीग गए, लेकिन संतुष्ट थे कि उनके दोस्त सुरक्षित हैं। बारिश जोरों पर होने लगी, जिससे जमीन चिकनी कीचड़ भरी हो गई। हमें आश्रय ढूंढने की जरूरत है, राजसी शेर ने कहा। उसके माथे पर पानी भरा हुआ था। नदी के किनारे की गुफा हमारे लिए सबसे अच्छी जगह हो सकती है। समूह ने सहमति में सिर हिलाया और साथ साथ चल पड़े। बारिश के साथ यात्रा कठिन थी और जमीन पैरों के नीचे फिसलन भरी थी। बेला ने संघर्ष किया। उसका छोटा शरीर ऐसी कठोर परिस्थितियों के लिए नहीं बना था। उसके संघर्ष को देखते हुए राजसी शेर ने उसे धीरे से अपनी पीठ पर उठा लिया और वे आगे बढ़ गए। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, बिजली की एक चमक ने उसके प्रवेश द्वार पर खड़ी एक आकृति को रोशन कर दिया। यह गजोधर नाम का एक गधा था, जो अपने एकाकी स्वभाव और क्रोधी व्यवहार के लिए जाना जाता था। तुम क्या चाहते हो? गजोधर ने गुर्राते हुए कहा। समूह को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। हम तूफान से बचने के लिए आश्रय चाहते हैं। राजसी शेर ने शांति से उत्तर दिया। क्या हम आपके साथ शामिल हो सकते हैं? गजोधर ने झुंझलाते हुए कहा। उसका भाव थोड़ा नरम हो गया, क्योंकि उसने बेला को राजसी शेर की पीठ पर कांपते हुए देखा। ठीक है, लेकिन गंदगी मत फैलाओ। गुफा के अंदर जानवर सूखी जगह के लिए आभारी होकर बैठ गए। गजोधर एक तरफ खड़ा रहा, उन्हें सतर्क नजर से देखता रहा। जैसे जैसे बाहर तूफान बढ़ता गया, समूह ने समय बिताने के लिए कहानियां साझा की। टिल्लू ने धीमी और स्थिर आवाज में बोलना शुरू किया। यह मुझे मेरे दादाजी द्वारा बताई गई एक कहानी की याद दिलाता है। एक बार एक बड़ी बाढ़ के बारे में, जिसने जमीन को ढक लिया था। जानवरों ने मिलकर एक बेड़ा बनाया और बच गए। यह सहयोग और विश्वास की कहानी है।
मिट्ठू, जिसके पंख बारिश से झड़ गए थे, ने कहा, मैं एक बार रेगिस्तान में उड़ रहा था जहाँ अचानक तूफान आ गया। मैं खो गया था, लेकिन एक दयालु बाज ने मुझे सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया। ये आश्चर्यजनक है कि अप्रत्याशित स्थानों से कैसे मदद मिल सकती है। गजोधर चुपचाप सुनता रहा। दोस्ती और आपसी सहायता की उनकी कहानियां सुनकर उसका चेहरा नरम पड़ गया। आखिरकार उसने अपनी आवाज कर्कश लेकिन ईमानदार रखते हुए कहा, मैं लंबे समय से अकेला रह रहा हूँ। भूल गया हूँ कि साथी होना कैसा होता है। शायद मैं गलत था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, तूफान तेज होता गया। गुफा के पास की नदी उफान पर आ गई। उसका पानी खतरनाक रूप से ऊपर उठ गया। अचानक दीवार के एक हिस्से के ढहने से गुफा में एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे पानी का एक तेज बहाव अंदर आ गया। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। राजसी शेर दहाड़ा। गुफा में पानी भर रहा है। जानवरों में घबराहट फैल गई, क्योंकि वे बढ़ते पानी से बचने के लिए भाग रहे थे। बेला अभी भी राजसी शेर की पीठ पर थी। उसने उसे कसकर पकड़ रखा था, क्योंकि वह आगे बढ़ रहा था। टिल्लू ने संघर्ष किया। उसके छोटे पैर इतनी जल्दी के लिए उपयुक्त नहीं थे। यह देखकर गजोधर ने बिना कुछ कहे उसे उठा लिया और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गया। बाहर बारिश लगातार जारी थी। जंगल कीचड़ और पानी के एक अराजक समुद्र में बदल गया। समूह शाखाओं और पत्तियों के एक अस्थायी आश्रय के नीचे एक साथ इकट्ठा हो गया, सूखे रहने की कोशिश कर रहा था। तूफान जारी रहने के साथ ही जानवर थक गए। बेला, जिसका फर भीगा हुआ और उलझा हुआ था, धीरे धीरे रोने लगी। क्या होगा अगर यह कभी खत्म न हो? क्या होगा अगर हम अपना घर खो दें? राजसी शेर ने उसे धीरे से चूमा। हम इससे उभर जाएंगे बेला। हमारे पास एक दूसरे हैं, और अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम फिर से निर्माण करेंगे। टिल्लू ने अपनी थकान के बावजूद एक आरामदायक मुस्कान पेश की। हमने पहले भी चुनौतियों का सामना किया है, ये बस एक और चुनौती है। गजोधर ने आश्चर्यजनक रूप से कोमल स्वर में कहा, हम इसे पार कर लेंगे, साथ में। घंटों बीत गए और धीरे धीरे तूफान कम होने लगा। बारिश धीमी होकर बूंदाबांदी में बदल गई और भोर की पहली किरण बादलों के बीच से झांकने लगी। जंगल अस्त व्यस्त था, लेकिन फिर भी खड़ा था। हमने इसे हासिल कर लिया, मिट्ठू ने कहा। उसकी आवाज राहत से भरी हुई थी, क्योंकि वह नुकसान का जायजा लेने के लिए आसमान में उड़ा था। सबसे बुरा समय बीत चुका है। जानवर अपने आश्रय से बाहर निकले, बदले हुए परिदृश्य का जायजा लिया। पेड़ गिर गए थे और नदी ने जंगल के बीच से नए रास्ते बना लिए थे, लेकिन उनका घर अभी भी वहीं था। गजोधर अपने नए दोस्तों के साथ खड़ा था। उसे अपने सीने में एक ऐसी गर्मी महसूस हुई जो उसे सालों से महसूस नहीं हुई थी। लगता है हमें कुछ काम करना होगा, उसने कहा। उसकी कर्कश आवाज हमेशा की तुलना में नरम थी। अगले दिन कड़ी मेहनत से भरे हुए थे, क्योंकि जानवर नुकसान की मरम्मत के लिए एक साथ बंधे थे। राजसी शेर ने गिरे हुए पेड़ों को हटाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, जबकि फे ने सुरक्षित रास्ते और नए खाद्य स्रोतों की तलाश की। बेला और टिल्लू ने छोटे जीवों को संगठित किया, घोंसले और बिल्लों के पुनर्निर्माण के प्रयासों का निर्देशन किया। गजोधर, जो कभी एकांत प्रिय व्यक्ति था, ने खुद को दूसरों के साथ काम करते हुए पाया। उसके शक्तिशाली पंजे उफनती नदी को मोड़ने के लिए खाइयां खोद रहे थे। अपनी सामान्य कर्कशता के बावजूद उसने खुद को अधिक बार मुस्कुराते हुए पाया, सौहार्द का आनंद लेते हुए। एक शाम जब वे एक आग के पास आराम कर रहे थे, जिसे उन्होंने जलाने में कामयाबी हासिल की थी, बेला ने अपने दोस्तों की ओर देखा और कहा, हम बहुत आगे आ गए हैं। देखो हमने साथ मिलकर क्या किया है। राजसी शेर ने सिर हिलाया। उसका गर्व स्पष्ट था। हम यह अकेले नहीं कर सकते थे। इस तूफान ने हमें हमारे बंधन की ताकत दिखाई है। जैसे जैसे जंगल ठीक होने लगा, वैसे वैसे उसके निवासी भी ठीक होने लगे। तूफान के साझा अनुभव ने उनके बीच गहरे संबंध स्थापित कर दिए थे। गजोधर, जो कभी अकेला था, अब अपनेपन का एहसास महसूस कर रहा था, जिसे उसने सालों से महसूस नहीं किया था। एक धूप भरी दोपहर, जब वे एक नए सामुदायिक आश्रय पर अंतिम रूप दे रहे थे, गजोधर राजसी शेर के पास गया। मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता था, उसने कर्कश स्वर में कहा। मुझे इसका हिस्सा बनने देने के लिए, किसी बड़ी चीज का हिस्सा बनने के लिए। राजसी शेर गर्मजोशी से मुस्कुराया। अब तुम हम में से एक हो, गजोधर। हमें तुम्हारा साथ पाकर खुशी है।
बेला खुशी से चमकती हुई उसकी आंखों में उछल पड़ी। हाँ, हम हैं। इस तूफान ने हमें करीब ला दिया, हमें मजबूत बना दिया। मिट्ठू ऊपर चक्कर लगाते हुए नीचे की ओर पुकारा। और इसने हमें सिखाया कि चाहे जो भी हमारे सामने आए, हम उसका सामना एक साथ कर सकते हैं। आखिरकार जंगल अपने पुराने गौरव पर लौट आया, लेकिन जानवरों को पता था कि वे अपने साझा कष्टों से हमेशा के लिए बदल गए हैं। वे पुराने ओक के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते रहे। उनका बंधन अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। अपनी उम्र से ज्यादा समझदार टिल्लू ने इसे सबसे अच्छे ढंग से बताया। तूफान ने हमारी परीक्षा ली, लेकिन इसने हमारी असली ताकत भी उजागर की। ये सिर्फ जीवित रहने के बारे में नहीं है, बल्कि साथ मिलकर पनपने के बारे में है। जैसे ही सूरज उनके प्यारे जंगल में डूबा, जानवर आराम से चुपचाप बैठ गए। उनकी बरसात की यादें उनके लचीलेपन और एकता का प्रमाण